Hey friends, welcome back to my channel. I'm Amansha and I hope you all are doing well. Another day, another video with new topic which is very demanding. I'm going to talk about dark circle. इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बन चुका है भाई, पूछो मत. बट इट्स नेचुरल, ठीक है. बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक क्रिएट करने का नीड नहीं है. क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, लास्ट ईयर मैंने ना एक वीडियो शूट किया था. शॉर्ट वीडियो था वो, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे मेरे. सो आप देख सकते हो जाके, मैं वैसे लिंक इसमें ऐड कर दूँगी. तो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा है और बहुत सारे क्वेश्चन भी मुझसे पूछे गए हैं. जैसे कि ब्राइड टू बी भी हैं वो, जस्ट उन्होंने पूछा कि लाइक मेरी वेडिंग होने वाली है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब. सो आई जस्ट थॉट कि एक लॉन्ग वीडियो क्रिएट कर देते हैं और उसमें एक एक चीज़ की मैं डिटेलिंग कर दूँगी. क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो था इसलिए मैंने बहुत कुछ नहीं बताया है उस वीडियो में. बट आई एम ट्राइंग टू कवर अप एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो वॉच टिल द एंड एंड प्लीज़ जो मैं बताने वाली हूँ उसको प्लीज़ आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल सी द मैजिक. एंड प्लीज़ अवॉइड माई हॉलोनेस एंड पफिनेस, बिकॉज मैं और मेरा रूटीन सही नहीं चल रहा है दो तीन दिन से. एक्चुअली क्या है ना, मैं लास्ट नाइट और उससे एक नाइट पहले भी मतलब फैमिली मैंसरीज उसमें बिजी थी. आज तो मैं 3-4 बजे मॉर्निंग सोई हूँ और रूटीन इधर उधर जरा भी होता है तो ये विजिबिलिटी हो जाती है, मतलब डार्क सर्कल, पफिनेस वगैरह. सो आपको भी होता होगा, ये भी रीज़न है कहीं ना कहीं हमारे डार्क सर्कल्स के. सो चलो अभी बिना देर किए बात करते हैं हमारे डार्क सर्कल कैसे रिड्यूस हम कर सकते हैं. ठीक है, डार्क सर्कल हमें होते कैसे ये भी हमें पता होना चाहिए. सो फर्स्ट थिंग हो गई हमारी कि नींद हमारी पूरी नहीं हो रही है. ठीक है, हम प्रॉपर सो नहीं पा रहे, रूटीन हमारा इधर उधर हो गया है. और जब नींद पूरी नहीं होती तो ऑफकोर्स रूटीन भी इधर उधर हो ही जाता है. ठीक है. एंड सेकंड थिंग, हमने स्ट्रेस हो गया, एनजाइटी हो गई, इसकी वजह से भी नींद नहीं आती. बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लो, ठीक है. चिल रहो यार, लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो होंगी. आपके रोकने और कुछ भी करने से, टेंशन लेने से वो चीज़ें मतलब सॉल्व नहीं हो जाएंगी. तो जो चीज़ें होनी है उनको होने दो, आप स्ट्रेस नहीं लो. ठीक है, सबसे पहले तो. एंड और कौन सी चीज़ें हो गई आपको भी पता होगी, बहुत सारी चीज़ें वैसे कि हमारा डार्क सर्कल क्यों हो रहा है. क्योंकि अगर आपको हो रहा है तो आपको उसके कॉजेज़ भी पता होंगे. एंड द मेन थिंग, हम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, इसके लिए भी हो जाती है. क्योंकि मुझे स्पेशली इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ ना, इसके लिए. और मैंने कभी सीरीज़ या मूवी, जैसे मैंने बताया लास्ट नाइट मैंने फैमिली मैन देख डाली 2 से 3-4 बजे तक, तो इस वजह से भी पफिनेस वगैरह दिखने लगती है. और स्ट्रेस एंजाइटी से तो ऑफकोर्स दिखने ही लगता है. एंड ये भी होता है कि कुछ लोगों को जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी होती है, लाइक मम्मी को थी तो ऐसा उसके बाद आपको हुई, तो ये चीज़ें भी हो जाती है. ठीक है, तो मतलब जेनेटिक गिफ्ट भी होता है एक तरीके से ये. बट कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि जेनेटिक है तो इम्प्रूव नहीं होगा. ऑफकोर्स इम्प्रूव होगा, ज़रूर होगा. आपको ये रेमेडीज़ और डाइट अच्छे से फॉलो करनी है बस. सो या आई एम गोना स्टार्ट विद माई फर्स्ट रेमेडी विच इज़ हारन शीट, जो कि लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा, मतलब शॉर्ट वीडियो में. अभी मैं ऐड भी कर दूँगी इसका लिंक यहाँ पे. तो ये मैंने अमेजोन से मंगाया था और ये अभी तक है मेरे पास, क्योंकि एक शीट बहुत टाइम तक चल जाता है हमारा. तो आई डोंट हैव स्टोन राइट ना, वरना मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती फिर से. बट कोई ना, इसको आपको ना रब करना है. और रब करने के बाद सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए एक थिक पेस्ट जब क्रिएट होगा ना, तो उसको पी साइज अमाउंट में ही लगाना है. बहुत छोटा सा अमाउंट लेना है और उसको लगाना है. और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, 5 से 7 मिनट के बाद आपको वॉश करना है. उसके बाद एलोवेरा जेल अप्लाई करना है. दैट्स इट, हो गया. और ये हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी. बट कुछ लोग ने मुझे पूछा कि डेली लगा सकते हैं. बट हाँ, आप डेली लगा सकते हो, बट अगर आप लगा पाओ, मतलब बस ज़्यादा टाइम के लिए नहीं. मैं ये भी बार बार बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है. गॉट इट. एंड अभी एक सेकेंड रेमेडी जो मैं आपके सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कॉफ़ी पाउडर एंड एलोवेरा जेल. तो ये दोनों चीज़ों को ना हमें मिक्स कर लेना है. मिक्स करने के बाद हमें हमारे अंडर आइज एरिया में अप्लाई करना है फॉर 15 मिनट्स. ठीक है, 15 मिनट्स के बाद आप उसको वॉश करोगे एंड एलोवेरा जेल अप्लाई कर लो इफ़ यू वांट. ठीक है, ये अप्लाई करने के बाद 2 रेमेडीज़ हो गई हमारी. और ये तीसरी रेमेडी जो कि आप सबको पता ही होगी, पोटैटो जूस एंड हनी, इन दोनों को मिक्स करने के बाद ना हमें अप्लाई करना है अंडर आइज में. ये फेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अब कुछ लोग फेस पे अप्लाई ही करते हैं इसको, क्योंकि ये फेस पैक के लिए भी काम करती है. बट जब फेस को ब्राइट कर सकती है तो ऑफकोर्स इसको भी. बट आइज एरिया सेंसिटिव होता है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा दूर मतलब डिस्टेंस लेके लगाना है, बिल्कुल चिपक के नहीं एकदम. तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इससे भी मिल जाता है. ये 3 होम रेमेडीज़ हैं, DIY रेमेडीज़, जो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग मार्केट वाली क्रीम. क्योंकि मैंने वो अभी तक यूज़ नहीं करी है, तो मैं उसको रिकमेंड भी नहीं करूँगी कि आप यूज़ करो. क्योंकि ये सारी रेमेडीज़ जो मैं बता रही हूँ या बताने वाली हूँ वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है. आप सच में मुझे थैंक यू बोलेंगे अगर आपने ये प्रॉपर अप्लाई किया और जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ वो आपने फॉलो किया तब.
अब आते हैं उन चीज़ों पे जो मैं डेली यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं डेली यूज़ करना है, मतलब ऐसे कैसे काम करेगा। डेली भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अप्लाई करती हूँ, जैसे कि हो गया हमारा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मार्केट में इजीली मिल जाता है, मैंने वैसे ऑनलाइन ही मंगाया है। तो कैस्टर ऑयल को आपको मिक्स करना है कोकोनट ऑयल के साथ में। एंड वन थिंग, कैस्टर ऑयल ना थोड़ा थिक होता है, तो उसको हमें मिक्स करके ही लगाना है। या तो आप कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स कर लो, या फिर आप उसे एलोवेरा जेल के साथ मिक्स कर लो, उसके बाद लगाना है। बट लगाने से पहले हमें थोड़ा सा वार्म कंप्रेस देना है अपने अंडर आइज़ में। अगर समर है तो कोल्ड कंप्रेस भी दे सकते हैं, लाइक वो आइज़ होती है, आइस क्यूब को आपने हैंकरचीफ में कवर करके या किसी कपड़े में, कॉटन कपड़े में कवर करके आपको कंप्रेस करना है यहाँ पे, ठीक है, आइस में ऐसे ऐसे डैप डैप करके, ठीक है। एंड अभी विंटर्स है तो आप वार्म कंप्रेस दे सकते हो, लाइक अपने हैंकरचीफ लिया, उसको ल्यूकवार्म वाटर में डिप करके फिर उसको ऐसे ऐसे डैप कर रहे हो। उसके बाद ही ये कैस्टर ऑयल वाला आपको ऑयल मसाज करना है, ठीक है, 2 से 3 मिनट तक, उसके बाद सो जाना है, दैट्स इट। इफ़ यू डोंट हैव कैस्टर ऑयल, हमारे पास सेकेंड फार्मूला भी है, अगर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल को विटामिन ई कैप्सूल के साथ मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि हमारे पास एलोवेरा जेल एंड कैप्सूल तो है, बट क्या हम उसे पेस्ट क्रिएट करके फ्रिज में स्टोर कर ले तो कितने दिन के लिए कर ले। तो रुको, देखो, ये कोई पेस्ट वेस्ट नहीं क्रिएट करना है हमें, क्योंकि पेस्ट क्रिएट करने का क्या मतलब है, विटामिन ई के जो भी इफेक्ट होते हैं, जो कि बेनिफिट इफेक्ट्स होते हैं हमारे लिए, वो तो सारे ख़राब हो जाएंगे। मतलब उनको आप खोल के आप उसमें मिक्स करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। स्टोर नहीं करना है हमें, फ्रेश बनाना है, फ्रेश लगाना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, अभी बस इतना ही काफ़ी है, जो चीज़ें हमें करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ आवर डाइट। तो देखो, अब जो मैंने चीज़ें बताई हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हो या आप मार्केट से क्रीम अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर लो, तो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, ओके, कितना भी कर लो, जब तक आप अपनी डाइट प्रॉपर मेंटेन नहीं करोगे, ठीक है, तब तक ये कुछ भी काम नहीं करेगा। चाहे वो आपका क्रीम हो या फिर होम रेमेडीज़ हो या जो भी हो। सो फर्स्ट यू हैव टू मेंटेन योर डाइट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हाइड्रेशन से। हमें ना डिहाइड्रेशन नहीं होने देना बिल्कुल बॉडी में, जैसे कि मैं पहले बहुत होने देती थी। मैं सिर्फ प्यास लगी तो उतना पानी पिया। अभी विंटर्स है तो आप लोग भी ऐसा ही करते होगे, जितना प्यास लगी 2 से 3 सिप ले लिया, बस हो गया। तो भाई इतना लेजीनेस नहीं दिखाना है, हमें थोड़ा सा पानी पीना है और ज़्यादा पीना है। ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। इसके अलावा ब्राइट टू भी जो है वो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर, सॉरी, कोकोनट वाटर यूज़ करें डेली बेसिस पे, काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपको। एंड लेमन वाटर यू कैन कंज्यूम इन अर्ली मॉर्निंग, ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा मिक्स करके लेमन वो ये ले सकते हो, और दिन में भी 1-2 बार आप लेमन वाटर ले सकते हो, ठीक है, ल्यूकवार्म वाटर के साथ नहीं, नॉर्मल वाटर के साथ में। एंड उसके अलावा हमें हर्बल टीज़ भी काफ़ी हेल्प करेंगी, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, हाइड्रेशन का हो गया। सेकेंड थिंग हमारी डाइट्स पे आ गई कि ग्रीन वेजीज, जो लीफी वेजीज होती है, विंटर्स में काफ़ी जल्दी काफ़ी इजीली अवेलेबल होती है, तो उसको आप ऐड कर लो डाइट में। एंड उसके अलावा विटामिन सी फ्रूट्स लाइक आंवला एंड पाइनएप्पल, कीवी, और क्या हो गया, मौसमी ऑरेंज, जैसे ये सारी चीज़ें हो गया ना, आप इसको ऐड करो अपने डाइट में एंड यू विल सी द मैजिक। ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद ना आप डाइट भी फॉलो करो, मतलब साथ साथ में, तब आपको लगेगा कि हमारे डार्क सर्कल ना सच में रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग है। उसके अलावा रेजिन, सोक्ड रेजिन यू कैन टेक इन अर्ली मॉर्निंग, एंड मतलब अर्ली मॉर्निंग जब भी आप जगो उसके बाद, ठीक है, मॉर्निंग्स में लेना है। एंड डेट्स वगैरह ले लो। एंड सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध भी ले लो। हल्दी आपको मार्केट वाली यूज़ नहीं करनी है, जो रूट्स आते हैं ना हल्दी वाले भी मिल जाते हैं, वो आप टर्मरिक रूट्स को ग्रेट करके मिल्क में फिर आप कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यू हैव टू फॉलो। इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप प्लीज़ रेमेडी फॉलो करोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, फिर आप बाद में मुझे गाली दोगे कि ऐसा था तुमने बताया था कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैंने डाइट भी आपको बताई है कि यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग। सो या आज हमने बहुत सारी बातें कर ली डार्क सर्कल्स को लेके, एंड वीडियो को करते हैं एंड अभी। और बाकी जो भी रेमेडीज़ एंड रियलिस्टिक टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, आई होप वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी आपके डार्क सर्कल्स रिड्यूस करने में। बट डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर डाइट। एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड आप मुझे ये भी बताना कि कौन सी रेमेडी से आप स्टार्ट करने वाले हो, मतलब अपना डार्क सर्कल रिड्यूस करना है तो कौन सी रेमेडी यूज़ करने वाले हो। रेस्ट ऑफ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।